और प्रोजेक्ट पे होंगे, और हमारे यहाँ पीएम साहब थे, आज वो जयपुर प्रोजेक्ट पे हैं। तो मैं आप लोगों के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से उन दोनों जन को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, आज गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं, लेकिन इसके पीछे का जो इतिहास है वो कंटिन्यू हमें याद रहे और आने वाली पीढ़ियों को हमेशा हम लोग याद दिलाते रहे। इसके लिए हर साल हम लोग स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, उस दिन को ऐतिहासिक त्योहार के रूप में मनाते हैं। और जिस दिन हम लोगों को एक रहने के लिए जो एक नियम कानून जिसके कारण हम लोग एक सही मानवता समानता के आधार पे जी सके, रह सके, उस चीज को सिस्टमेटिक ढंग से चलाने के लिए 26 जनवरी 1950 में हम लोग को एक संविधान, एक पवित्र ग्रंथ के रूप में पूरे भारतवासियों को मिला, जिसके आधार पे हम लोग अपने बीच में भाईचारे को बढ़ावा देते हैं और अपने विकास के साथ साथ देश के विकास के बारे में भी प्रयास करते हैं। तो इस दिन को हम लोग ऐसे ही मनाते रहें और कंटिन्यू आने वाली पीढ़ियां भी मनाती रहे, जिससे एक इतिहास कभी मिटने ना पाए। तो एक बार इस गणतंत्र दिवस के लिए आप लोग जोरदार तालियां। मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, 1947 स्वतंत्रता कहना बड़ा आसान है, लेकिन उसको पाने के लिए कितने लोगों की कुर्बानियां गई, कितने माओं ने अपने बेटों को खोया है, कितने बच्चों ने अपने पिता को खोया है, कितनी माताओं ने अपने बेटों को खोया है, कितनी औरतें विधवाएं हुई हैं। तो इस स्वतंत्रता के पीछे इतने लोगों का कुर्बानियां हैं कि जिसको हम लोग अगर आज याद करें तो हम लोग के आंख में आंसू नहीं, अगर दिन भर बैठ के रोए तो भी कम। उसे हमें भी महसूस करना है और आने वाले लोगों को भी हमेशा महसूस करते रहना है। ऐसा हमारा स्वतंत्रता का इतिहास रहा है। मैं शॉर्ट में बिल्कुल ऊपरी हिस्से का मैं बताऊंगा, हिस्ट्री लगूंगा बोलने से शायद दिन भर बोलूंगा कम पड़ेगा, तो मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा। 1600 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आई थी, अंग्रेजों का शुरुआत, अंग्रेज यहाँ आए थे व्यापार करने, वो राज करने नहीं आए, वो आए थे व्यापार करने। उन्होंने 1600 में अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ स्थापित किया। उस समय जो हमारा देश था, राजतंत्र आपके जैसे इस समय जिला हो गया, प्रदेश हो गया, इस तरीके से बटा हुआ है ना सिस्टम को चलाने के लिए, वैसे ही प्रांतीय व्यवस्था थी। इस प्रांत का ये राजा, उस प्रांत का वो राजा, इस तरीके से हर जगह राजा हुआ करते थे। मतलब किसी एक व्यक्ति का कोई शासन पूरे भारत में नहीं था। और आज भारत है, आज जो पहले भारत है, अंग्रेजों के समय आप पूरा पाकिस्तान, पूरा अफगानिस्तान, पूरा ईरान, नेपाल, ये सारा अपने हिंदुस्तान का क्षेत्र। तो हुआ क्या, अंग्रेज आए व्यापार करने के लिए। व्यापार करने के लिए यहाँ पे अगर आप हमारे यहाँ फैक्ट्री कुछ लगाते हैं, अगर मैं यहाँ का शासन सत्ता में हूँ, राजा अगर मैं यहाँ हूँ आपसे कर लूँ, तब मैं आपको व्यापार करने की परमिशन दूँ। यहाँ के राजाओं ने अंग्रेजों को व्यापार करने के लिए उनसे कर लिया, उनको परमिशन दिया कि आप हमारे यहाँ पे उद्योग धंधा कर सकते हैं। तो अंग्रेजों ने किया, अपना व्यापार चालू किया। उनको मुनाफा ढंग का होने लगा, इतना ढंग का होने लगा कि उनके मन में लालच बढ़ती गई, जिज्ञासा बढ़ती गई कि अगर हम कर देकर इतना पैसा, इतना धन यहाँ से इकट्ठा कर रहे हैं, तो अगर हम शासन करेंगे तो हम
ज्यादा मालामाल हो जाएंगे। ये लालच उनको क्रोधने लगे और उन्होंने धीरे 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 दुनिया भर के नियम कानून बनाए और किस तरीके से यहाँ के राजाओं का राज शासन सत्ता हड़पे, वहां का खुद राजा बने। बहुत जगहों पर ऐसा हुआ कि उन्होंने अपने ही नियम कानून पे, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अंग्रेज आए तो सिर्फ उन्होंने यहाँ पे जबरी पर 10 लोगों को पकड़ा कि मैं तुम्हारा राजा, ऐसा उन्होंने नहीं किया। वो आए, हमारे ही सिस्टम का हिस्सा बने कि हमें अपने तरीके से डाइवर्ट करें, समझ रहे हैं? अपने तरीके से डाइवर्ट करके अपने आप को डाउन किए, अपने आप को स्थापित किए और फिर जब उनकी संख्या ठीक ठाक हो गई, पूरी तरीके से हावी हो गई, उसमें बहुत सारे साम दाम दंड भेद दुनिया भर के नियम कानून लगाए कि किस तरीके से यहाँ के राजाओं का जो सत्ता है उनके उनमें मिला दिया जाए। ये तो कहीं भी अगर किसी को आप परेशान करेंगे, अंग्रेजों ने किया क्या, आपको बोलने की आजादी नहीं, उनकी जो शासन सत्ता है उसके सामने आपको बोलने की आजादी नहीं। उनका जो नौकरी था, उनका जो मेन कमांडिंग ऑफिसर होता था, उस पद पे आप पहुंच नहीं पाएंगे। मतलब कुल मिला के यहाँ के लोगों को द्वितीय श्रेणी की उपाधि उन्होंने दिया। फर्स्ट प्रियोरिटी उन्होंने, अंग्रेजों ने अपने आप को रखा कि मैं सुपीरियर हूँ, और यहाँ के भारत के जो लोग थे उनको बताया कि ये द्वितीय श्रेणी के लोग, ठीक है। तो भाई कुछ लोग तो सहते गए, उन्हीं में से कुछ न कुछ लोग बागी हुए। तो अपने उनको लगा कि हमारे देश के हमारे लोगों के साथ अत्याचार कर रहे हैं लोग, उन्होंने आवाज उठाई, कहीं यहाँ लड़े कहीं वहां लड़े, लेकिन वो उस तरीके से क्रांति का रूप नहीं है। लेकिन पहली बार 1857 की बात, 1857 एक तरफ बुंदेलखंड झांसी की रानी, उन्होंने कमान संभाली हुई थी अंग्रेजों के खिलाफ। दूसरी तरफ तात्या टोपे महाराष्ट्र, उस क्षेत्र से उन्होंने पूरी स्वतंत्रता के तीर कमान संभाल लिए थे ढंग का। और हम लोग के बीच क्या नाम है उनका, मंगल पांडे जी अंग्रेजों के ही सिपाही थे। उस समय तक ये था कि हमारे भारतीय लोग भी उसमें प्रतिस्पर्धा करने लगे। उनकी जो जैसे आज IAS की पेपर होता है, उस तरीके से जो उनका रिटेन टेस्ट या उस तरीके के टेस्ट होते, भारतीय भी देने लगे थे, और उसमें जो सेलेक्ट होते थे वो उस पद पे बैठने लगे थे। तो मंगल पांडे जी भी अंग्रेजी सेना में शामिल थे। लेकिन तब तक उनको पता क्या चला कि जो ये कारतूस बना रहे हैं इसमें गाय की चर्बी रहे, ब्राह्मण आदमी, और हिंदुस्तान के है कि सब कुछ करवा लेंगे, लेकिन यहाँ अपने धर्म ईमान की बात आएगी, वहां लोगों को एकजुट होने में समय नहीं लगता। तो 3-4 घटनाएं जो थी वो एक साथ हुई। तो ये सारी चीजें जब हर जगह से विरोध उत्पन्न हुआ, तो उस समय तक धीरे धीरे अंग्रेजों ने पूरे भारत पे लगभग 90 या 95% कब्जा हो चुके थे। और जस्ट अंग्रेजों के पहले किसका शासन था? मुगल साम्राज्य। तो कोई वैसा राजा ढंग का था नहीं जो पूरा नेतृत्व 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर सके कि मेरे दिशा निर्देश में, मेरे गाइडलाइन में ये विरोध हो रहा है। तो उस समय मुगलों के सबसे जो लास्ट राजा थे मोहम्मद जफर, वो उनको लोगों ने, पूरे भारत के लोगों ने सामूहिक रूप से अपना राजा चुना। उनके गाइडलाइन में, उनके दिशा निर्देश में अंग्रेजों के साथ युद्ध, ठीक है, उसमें युद्ध चला। क्योंकि बहुत ज्यादा लोग तो विरोध उस पूरे भारत में आग की तरह तो फैला नहीं था, तो इनको अंग्रेजों ने जबरदस्ती बिल्कुल दबा दिया। 1857 की क्रांति को, चाहे
चाहे अक्षयदाई हुए, चाहे तात्या टोपे हुए, चाहे मंगल पांडे हुए, आप सबकी हिस्ट्री देखेंगे तो सब लोग लगभग मारे। ठीक है। तो जब मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा, जब मोहम्मद जफर को अंग्रेजों ने एक सेकंड में समझ लूंगा, माफी चाहता हूं इसके लिए। जब मोहम्मद शाह जफर उम्र कितने साल की? लगभग 75 से 80 साल। सोचिए, आज उस व्यक्ति का नाम इसलिए मैं लेना चाह रहा हूं क्योंकि 80 साल से 75 साल की उम्र में लोग सोचना ही छोड़ देते हैं, लड़ने की बात तो छोड़ देते। वो व्यक्ति अगर कमान संभाला, खड़ा रहा, इसके लिए मैं चाहूंगा कि आप लोग एक बार जोरदार तालियां देकर उनको। अंग्रेज ने उनसे बोला, जो अंग्रेजी उस समय हडसन था, उस समय जो वायस राय था हडसन था, हडसन ने उनको जब गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करने के बाद में उनको रंगून की जेल में, तो उस समय हडसन ने बोला उससे, दम दमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ऐ जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। तो जफर ने बोला गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगा तेग हिंदुस्तान की। आप जज्बा देखिए। यहां से जब एक क्रांति चालू हुई, उसके बाद में बहुत सारे हमारे क्रांतिकारी शहीद हुए। फिर आया हमारा जो 1947, जब देश स्वतंत्र हुआ, पूरी दुनिया सो रही थी, लेकिन हमारा भारत 15 अगस्त 1947 को 12 बजे रात, मतलब उस समय भी जग गए। ये शब्द पंडित जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्रधानमंत्री ने कहा था, जब पूरी दुनिया सो रही थी तो हमारा भारत स्वतंत्रता की खुशी में जग गया। एक छोटा सा शॉर्ट में कहानी सुनाऊंगा आपको। देश आजाद हो गया, पूरे भारत में खुशी का लहर दौड़ गया कि हम आजाद हो गए। अभी तक जो भी इस तरीके के हम लोग को अत्याचार हो रहा था उससे स्वतंत्र हो गए। तो एक यादव जी बस यूज कर रहा हूँ, सीरियस को यादव नाम है ठीक है। एक यादव जी थे, वो सुबह जैसे आप लोग उठे 8 बजे तक, वैसे सुबह आराम से सो के उठे हो। उनको किसी ने सुबह बताया कि भैया हम भी आजाद हो गए, स्वतंत्र हो गए। यादव जी को पता चला कि अभी तक तो अंग्रेज पीट रहे थे, जबरदस्ती करवा रहे थे, अब हम स्वतंत्र हो गए। तो जैसे वो अपना भैंस चराते थे, वैसी लाठी अपना लिए सड़क पे निकल लिए। स्वतंत्रता में अपना लाठी भाग रहे, किसी का सर कुछ टूटे, किसी का टांग टूटे, उससे उनसे कोई मतलब नहीं। समझ रहे कि नहीं हमारी बात? तो इस तरीके की घटनाएं एक जगह नहीं, हजारों जगह, बहुत सारे लोगों को तकलीफ हुई। तो एक सिस्टम तरीके से चलाने के भारत के बुद्धिजीवियों ने, जिसमें मुख्य अग्रणी भूमिका निभाई बाबा भीमराव अम्बेडकर की, उनके साथ में उनकी पूरी टीम मिलकर 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लेकर इस पावन पवित्र संविधान को बनाने में अग्रणी भूमिका निभाई। एक बार हम आगे आप लोग जोड़ना। अब संविधान बन गया। संविधान कोई धर्म ग्रंथ उस तरीके से है नहीं, ये इंसानों द्वारा बनाया गया एक तंत्र है, एक नियम कानून है, जो इंसान को ही सिखाता है कि आप कैसे सही रास्ते पे जाके बिना एक दूसरे को तकलीफ पहुंचाए
खुद का भी विकास करिए और देश का भी विकास करिए। यही तो संविधान समझाता है। तो इसी के साथ मैं आप सभी का, हमारे सीनियर इंजीनियर मेवालाल जी, इंजीनियर साहब चंदन जी, मनीलाल जी, आदित्य राज जी, राजेश जी, विकास जी, संदीप जी और प्रिंस जी, मैं आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने पूरा कार्यक्रम करने में जो आप लोगों ने मदद किया, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक बार आप लोग मेरे साथ जयकारा लगाएंगे, ढंग का दम लिखे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जय, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जय, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जय, सरदार पटेल की जय, सरदार पटेल की जय, सरदार पटेल की जय। ओम नमः पार्वती पतये।